हाय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग आपदा प्रबंधन क्लास 10th का जो फर्स्ट लेसन है इकाई 1 है प्राकृतिक आपदा का एक परिचय, इसको क्लियर करेंगे। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये प्राकृतिक आपदा क्या है। तो सबसे पहले ये वर्ड है आपदा। तो आपदा का मतलब होता है कोई ऐसी घटना जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है, लोगों को नहीं अन्य जीव जंतु को भी नुकसान पहुंचाती है। इसका डिफिनेशन हम लोग कहेंगे तो विस्तृत स्तर पर यानी विस्तृत क्षेत्र पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाले अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। तो आपदा का मतलब ये समझिए संकट। आपदा का मतलब संकट। इसके बाद देखिए आपदा दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा वो आपदा है जो प्रकृति में खुद स्वयं घटित हो जाता है, उसके लिए कोई मानवीय क्रियाकलाप जिम्मेवार नहीं है। और मानव जनित आपदा वो आपदा है जो मानवीय गलतियों के फलस्वरूप घटित होता है, तो वो मानव जनित आपदा है। तो आपदा कितने तरह के हुए? दो तरह के, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा वो आपदा है जो प्रकृति में खुद मतलब स्वतः घटित हो जाता है। जैसे देखिए बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी। और बाढ़ देखिए इसके लिए प्रकृति खुद जिम्मेवार है। यदि वर्षा अधिक होती है, पानी का स्तर बढ़ जाता है, मैदानी भागों में फैल जाता है तो बाढ़ आ जाता है, तो इसके लिए मानव जिम्मेवार नहीं है। उसी तरह सुखाड़, जब वर्षा होती ही नहीं तो फसलें बर्बाद हो जाती है, सूख जाती है, सुखाड़ कहते हैं। भूकंप, पृथ्वी स्वयं थरथराती कांपती है तो भूकंप कहते हैं, इसके लिए भी मानव जिम्मेवार नहीं है। सुनामी देखिए जो समुद्र में बाढ़ आता है, भूकंप आता है, उसको हम लोग सुनामी कहते हैं, तो इसके लिए भी मानव जिम्मेवार नहीं है। उसी तरह भूस्खलन का मतलब हुआ जैसे पहाड़ वगैरह का टूट करके गिर जाना, तो उसके लिए भी मानव जिम्मेवार नहीं है। बादल का फटना, जंगलों में आग लगना, अग्निकांड में। हिमस्खलन का मतलब बर्फ का पहाड़ टूट कर गिर जाना। ओलावृष्टि में जगह बर्फ गिरना, वर्षा से थोड़ा सा पहले बर्फ गिरने लगता है, ओलावृष्टि होने लगता है। तो ये सब जो है, ये जितना भी है सब प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए मानव जिम्मेवार नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग मानव जनित आपदा के देखते हैं। जैसे आग लगना, मानवीय भूल के कारण कहीं आग लग जाता है, किसी घर में आग लग जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सिगरेट पीता है कहीं पे और वहाँ पर कोई ज्वलनशील पदार्थ है, उसमें आग लग गया, तो ये हुआ मानव जनित आपदा। उस तरह से सांप्रदायिक दंगे, ये भी एक तरह के आपदा होते हैं, लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, तो ये भी हो गया मानव जनित आपदा। उसके बाद आतंकवादी घटनाएं, ये भी मानव जनित आपदा हुआ। महामारी, ये भी आप मानव जनित आपदा हुआ। मानवीय भूल के कारण कोई चीज़ फैल जाता है, बीमारी फैलने लगती है, तो वो हो गया मानव जनित आपदा। अब चलते हैं भारत में कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक दिया है, घटना दिया, ये पूछ सकता है। जैसे भारत के विनाशकारी चक्रवात कब आया था? तो 1999 में, 29 अक्टूबर 1999 में, 1999। उसके बाद भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ये जाना जाता है 1934 ईस्वी में, और इसके बाद 67 ईस्वी में। उसके भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष 1966 और 1987 को जाना जाता है। और भारत के प्रमुख सुनामी तो 2004 में जाना जाता है, जो ये बंगाल की खाड़ी में आया था। फिर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। आपदा प्रबंधन, सबसे पहले ये जो वर्ड है आपदा प्रबंधन, ये क्या है? आपदा प्रबंधन का मतलब होता है आपदा के भयानक प्रभाव से बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उससे पूर्व या उसके बाद में, उसको हम लोग आपदा प्रबंधन कहेंगे। यानी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए। ये फिर से देखिए, आपदा को तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, जो घटित होने वाली वो घटित होकर ही रहेगी, लेकिन इसके प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है, या उससे बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे आपदा प्रबंधन।
आपदा के प्रभाव से जो उपाय है बचने का, उसको हम लोग आपदा प्रबंधन कहेंगे। तो आवश्यकता क्यों है आपदा प्रबंधन के लिए? तो देखिए, आपदा प्रबंधन से आपदा से होने वाले नुकसान कम होते हैं, ठीक है। जान माल की जो हानि जान जा सकते हैं वो बच जाते हैं, इसको हम लोग आपदा प्रबंधन कहेंगे। इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। नुकसान से बचने के लिए, अधिक से अधिक नुकसान से बचने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपदा प्रबंधन का फिर से डिफिनेशन हम लोग का हो गया कि आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए उपाय को आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है, जिसे ये क्या हो गई, इसको ये मतलब कैसे इसको समझेंगे हम लोग। जैसे मान लिया जाए एक घर है, तो उसको बनाया जा रहा है, तो अगर नींव मजबूत नहीं दिया जाएगा तो थोड़ा सा भी भूकंप आएगा, हिलने डुलने के चलते वो गिर सकता है घर। तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो भूकंप रोधी नहीं है, तो उसको प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन में उसको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन एक और ने घर है, उसको बनाते वक्त उसकी जो नींव है उसे बहुत मजबूत डाला गया है, ठीक है, ताकि वो भूकंप से भी मतलब उससे खतरा ना हो। इसको हम लोग कहेंगे आपदा प्रबंधन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आपदा प्रबंधन का पदानुक्रम। आपदा प्रबंधन की जो पदानुक्रम है ये क्या है, यानी कैसे किस किस स्तर पर आपदा प्रबंधन किया जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन राष्ट्र कोष होता है, उसमें कुछ लोग दान अपने देते हैं। उसके बाद राज्य स्तर पर किया जाता है, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और गांव स्तर पर। ये सब आपदा प्रबंधन के अनुक्रम है। तो आपदा प्रबंधन की सफलता के लिए सरकार लोगों के साथ मिलकर भी बहुत सारे सहभागिता लेती है। यही हम लोग फर्स्ट लेसन में दिया है। उसके बाद में इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा में हम लोग का हो जाएगा भूकंप, ठीक है। ये देखिए, आग लगना मानवीय गलती के कारण हो सकता है, बम विस्फोट मानव करेगा, रासायनिक विस्फोट मानव करेगा, तो ये मानव जनित आपदा हुआ। तो ये सब हम लोग को नहीं पूछा जा रहा है, हम लोग से पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा कौन है, तो हो जाएगा भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इस बार कह रहा है नहीं है। तो देखिए, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, ओलावृष्टि प्राकृतिक आपदा है। तो ये जो है आग लगना, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा आग लगना। ये वाला आंसर हम लोग का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा से आप क्या समझते हैं? तो वहीं फिर क्वेश्चन जो शुरू में हम लोग पढ़े, आपदा किसको कहते हैं? तो वैसी घटनाएं जो मानव एवं अन्य जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक होते हैं, उसको हम लोग आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, सुनामी, आग लगना, ये सब आपदा का एग्जाम्पल हो। आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करना है 4 नंबर क्वेश्चन, यानी आपदा प्रबंधन क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले तो हम लोग आपदा प्रबंधन को डिफाइन कर देंगे इसमें कि आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए उपाय को आपदा प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या क्या होता है? तो इसका उद्देश्य ये होता है कि आपदा जो घटित होता है उसके प्रभाव को कम किया जाए, उससे होने वाले नुकसान से बचा जाए, नुकसान को जहाँ जितना कम से कम हो सके उसको कम किया जाए। तो उद्देश्य इसी को कहते हैं, मेन उद्देश्य यही होता है कि उस आपदा के प्रभाव से क्या किया जाए, बचा जा सके। तो इस तरह से ये फर्स्ट लेसन हुआ। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, आपदा क्या है, उसके बाद हम लोग आपदा प्रबंधन पढ़े, यानी आपदा को रोक कैसे कम किया जाएगा उसका उपाय। उसके बाद इसका 2 प्रकार हम लोग देखे, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा हम पढ़े हैं, जो प्रकृति में खुद स्वयं घटित होती है आपदा, उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और जो मानवीय भूल के कारण घटित होती है आपदा, उसको हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।